आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सालखन जी, सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे और क्या कहेंगे जो काम जो चल रही है, आप लोग एक जो है आंदोलन की बात कर रहे हैं दुमका से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सोरेन खानदान पर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 3 साल पूरे हो गए। कहा जा सकता है ये लूट झूठ और भ्रष्टाचार की सरकार है, इसलिए इसको 10 नंबर में 0 ही दिया जा सकता है। और इस खानदान के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ हम लोग 1 जनवरी से दुमका में राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह का उद्घोषण करने वाले हैं। और हम लोग की ऐसी मान्यता है, इस सोरेन खानदान को जब तक राजनीतिक पतन नहीं किया जाएगा, आदिवासियों की रक्षा, झारखंड की रक्षा संभव नहीं है। दूसरी बात, यही खानदान गुरमी महतो को आदिवासी बनाने का एक राजनीतिक लोभ लालच वोट बैंक का जो इनका षड्यंत्र है, हम लोग इसके भी खिलाफ हैं। और इसी के साथ झारखंड में और बृहद झारखंड में ये चर्च के जो धर्म गुरु हैं, ये भी आदिवासियों को ही ईसाई बनाते हैं और आदिवासियों के लिए कुछ अभी तक किया नहीं, उल्टा काम करते हैं। तो 2023 में हम लोगों ने तय किया है कि सरना धर्म कोड को हर हालत में हम लोग हासिल करेंगे और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन दुमका से शुरू होगा। और पूरे झारखंड, बृहद झारखंड और भारत के आदिवासियों को हम लोग एक राष्ट्रीय आदिवासी एजेंडा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता आंदोलन खड़ा करेंगे, राष्ट्रीय आदिवासी नेतृत्व भी स्थापित करेंगे और झारखंड में जो कुछ हो रहा है इस पर हम लोग सुधार लाने का पूरा कोशिश करेंगे। और ये राज्य सरकार बिल्कुल विफल है। अब ये तो इतने भ्रष्टाचार के जाल जंजाल में जकड़ा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है, इसको तो चला जाना चाहिए। बल्कि हम तो कहेंगे यार राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मामले में, अब बहुत सारी संवैधानिक मामलों में, कानूनी मामलों में इस सरकार ने उल्टा ही काम किया है। अभी भी जितने अपराधी हैं, कहना चाहिए आरोपित अपराधी, उनको बचाने के काम में सरकार लगी है, जबकि सरकार का काम है संविधान कानून के तहत निष्पक्ष होकर वो काम करना चाहिए जो जरूरी है। तो मैं यही कह सकता हूँ, ये सरकार बेकार है, इसको जानना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि 2023 जो होगा नियुक्तियों का वर्ष होगा, नियोजन नीति बनाने के लिए जो है विरोधी दल जो है उनको कहीं ना कहीं कोर्ट में अड़चने लगाते हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रहा है, ईडी सीबीआई के चक्कर में सरकार कोई काम ही नहीं कर पाती। देखिए इस सरकार को 3 साल मौका मिला ना, 2 साल तो 3 साल नहीं, कोरोना भी उसमें प्रभाव नहीं डाल सकती है। आपको यदि संविधान सम्मत स्थानीय नीति बनाना है तो कोरोना क्या करेगा उसमें? उसी प्रकार आरक्षण नीति बनाना है, नियोजन नीति बनाना है तो घर में बैठ के बनाना है ना, संविधान सम्मत बनाना है। ये जो भी नीति बनाता है सब फिजल आउट हो जा रहा है, फुस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास या तो बुद्धि की कमी है या इनके एडवाइजर सक्षम नहीं है। तो आखिर में ये 32 का खतियान में तो जाने वाला है, ये तो पहले ही खारिज हो चुका है। इनको भी पता है, हेमंत सोरेन को, इसलिए विधानसभा में उन्होंने बजट सत्र में मार्च में बोला हम ला नहीं सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट का तलवार लटका हुआ है। तो फिर अभी आपने कैसे ला दिया? अभी भी लाया तो क्या बोलते हैं हम दिल्ली को भेजेंगे, 9वीं अनुसूची में शामिल। तो ये सब बकवास है, चुनचुना है, छलावा है। तो ये सरकार कहेगी यदि कि 2023 में हम नियुक्ति का साल बनाएंगे तो नियुक्ति का नियम ही आपका नहीं है, हाईकोर्ट ने आपके नियोजन नीति को खारिज कर दिया है। अभी मुख्यमंत्री महोदय क्या बोलते हैं, हम सबका सुनेंगे फिर बनाएंगे। अरे तो आप सबका सुनने के लिए फिर एक बार मैदान में जाइए, कुर्सी खाली कीजिए। तो ये सरकार से कुछ होना नहीं है। 3 साल काफ़ी है लोगों को पहचानने के लिए, और इस सरकार से उम्मीद करना तो बेकार ही है। इसलिए हम लोग 1 तारीख को दुमका से इस सरकार के खिलाफ, सोरेन खानदान के खिलाफ और ईसाई धर्म गुरुओं के खिलाफ बड़ा जिहाद, बड़ा विद्रोह, बड़ा माने विरोध का आंदोलन खड़ा करें। ये झारखंड में ही होगा या पूरे केंद्र में? ये झारखंड, बृहद झारखंड में ज़्यादा केंद्रित होगा। अर्थात हम लोग जैसे झारखंड के 5 राज्य में तो झारखंड बोल रहे हैं, ये पूर्वी भारत, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यहाँ हमारा संगठन 20 साल से
जोर शोर से काम में लगा है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को इसको जोड़ेंगे। इसके अलावे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ के भी आदिवासी सरना धर्म कोड चाहते हैं, अलग अलग नाम से चाहते हैं। उनको हम समझाएंगे कि हम लोग सब प्रकृति पूजक लोग हैं। सरना धर्म का मतलब होता है प्रकृति धर्म, तो उनके साथ भी हम लोग समन्वय क्या बनाएंगे। नाम दिया है इसका, दुमका से जो शुरुआत करें? इसका नाम है राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह। ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का बहुत विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, ऐसे। तो अभी हम लोग सम्मिलित होकर आदिवासी विद्रोह, राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह रखेंगे। चूँकि पूरे देश में आदिवासियों का समस्या एक जैसा है, जल जंगल जमीन बचाओ, भाषा बचाओ, धर्म बचाओ, रोजगार बचाओ, इज्जत बचाओ, आबादी बचाओ। तो इसके लिए छोटे बड़े संख्या में लोग लड़ रहे हैं, तो उनको इकट्ठा हम करेंगे तो बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही होता रहा है, कोई किसी को नेता नहीं मानता है, सब छोटे छोटे स्तर में अपना काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2023 में हम फाइट टू फिनिश, डू और डाई की सोच और मानसिकता के साथ इस लड़ाई को स्थापित करें। तो करो या मरो की स्थिति में कहा है कि आदिवासी के लिए जो है राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह का नाम 1 जनवरी जो 2023 से शुरुआत इसका किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आंदोलन जो है राष्ट्रीय नमस्ते सिंगल अभियान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मरगू के नेतृत्व में यह कहाँ तक जा पाता है, कितना सरना कोड के लिए लागू कराने को लेकर यह लड़ाई आगे तक जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार रांची से